तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसमें अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो यहाँ पर अगर देखें जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार की होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रकार उनके लिखे गए हैं। पहला है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, यानी जो योगात्मक अभिक्रिया है उसको संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी पूछा जाता है या जाना जाता है। फिर दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का भी दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। फिर तीसरा है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, यानी यहाँ पे ये तीनों अभिक्रियाएं ऐसी है जिसके लगभग दो दो नाम है। तो आपसे चाहे क्वेश्चन को योगात्मक से करे और चाहे संयोजन से करे, आपको डिफिनीशन वही बतानी है और उसका एग्जाम्पल जो है रिएक्शन वही देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वियोजन पूछ रहा है या अपघटन पूछ रहा है, इसमें भी क्या होगा, सेम ही होगा। प्रतिस्थापन विस्थापन भी क्या है, आपस में सेम है। फिर यहाँ पे आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया जो चौथे नंबर पे है, और पांचवा प्रकार है इसका उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे अभिक्रिया के जो प्रकार हमने लिखे हैं वो टोटल 5 प्रकार के लिखे हैं जो यहाँ पे आपको बताया गया। फिर सबसे पहले आती है हमारी योगात्मक अभिक्रिया, यानी योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी योगात्मक अभिक्रिया हुआ होती है जिनमें क्या होता है, कोई पदार्थ होता है, क्या होता है, कोई पदार्थ होता है, तो वो अकेला नहीं, कितने, दो या दो से अधिक, जब पदार्थ आपस में मिल करके और कोई एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व या यौगिक आपस में मिल करके या संयोग करके और एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखो यहाँ पे लिख रखा है कि यानी कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में समझ लो क्या किया गया, जलाया गया या दहन किया गया। क्या किया गया, दहन किया गया। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों मिल करके क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आयरन है यानी Fe लोहा और ये क्लोरीन है, और दोनों मिल करके FeCl3 बना लेते हैं जिसका नाम है फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग अभिकारक मिल करके और एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो वो क्या होता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। फिर आता है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में जस्ट अगर देखा जाए तो योगात्मक अभिक्रिया की जो वियोजन अभिक्रिया होती है एकदम विपरीत होती है। कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि योगात्मक अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया की विपरीत है या वियोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, उसी का जस्ट उल्टा है, यहाँ पर कोई एकल अभिकारक होता है और वो टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है ना। तो जस्ट इसका देखा जाए तो ये क्या है, विपरीत है। यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिल रहे थे, एकल उत्पाद बन रहा था, यहाँ पे कोई एकल अभिकारक लिया गया है जो दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है। तो कभी कभी ये डिफरेंस करके पूछ लिया जाता है कि ये एक दूसरे के विपरीत क्यों है। तो आपको यही बताना है कि ये यहाँ पे एकल उत्पाद का क्या होता है, निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बटता है, समझे। तो यहाँ पे लिखा गया है देखो कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद या यौगिकों में टूट जाता है जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमने लिया है CaCO3 और यहाँ पे देखो CaO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, और यहाँ पे देखो लिया है फिर FeSO4 और यहाँ पे क्या Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है, और फिर योगात्मक और वियोजन को एक दूसरे के विपरीत क्यों माना जाता है। तो तीसरा हेडिंग है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है,
तो वह अपक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व, यानी आपको इतना ही मेन पॉइंट है, यानी याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ क्या है, Zn और यहाँ पे H2SO4। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम Zn को क्या मान लेते हैं, ठीक है, कि ये मान लो एक बॉय है जिसके पास थार वगैरह गाड़ी सब है, ठीक है, और यहाँ पर एक H2 है, ये भी बॉय है, लेकिन इसके पास क्या है, एक छोटी सी यानी HF डिलक्स गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है, HF डिलक्स। अब ये क्या है, ये मान लो SO4 जो है इससे माइनस होता है, ये मान लो उसकी क्या है, थोड़ी देर के लिए गर्ल है, और गर्ल को आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं, यानी अगर कोई बॉय है और उसकी वो फ्रेंड है तो GF बोलते हैं। तो ये क्या है, मान लो GF है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि SO4 ने यानी इसकी GF ने देखा कि इसके जो बॉयफ्रेंड है इसके पास केवल हाफ डिलक्स है और इसके पास क्या है, दूसरे वाले के पास थार। अब मान लो वो इशारा कर रहा है कि आओ मेरे बाइक पे गाड़ी पे बैठ लो। तो ये क्या है, अब कोई भी जाहिर सी बात है जिसको फायदा जिधर ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, उधर वो ट्रांसफर होने को सोचेगा। तो ये तुरंत क्या करते हैं कि यानी ये जो पहले से इसके साथ जो संबंध था उसको क्या करती है, तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद में फिर यानी जो अगला यानी जो थार वाला है उससे संबंध बना लेते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे अब ये क्या है, किसके साथ जुड़ गई, Zn के साथ, और ये बेचारा हाफ डिलक्स अपने लिए क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, और अक्सर यही होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए औकात बना लो अपनी, कौन सी, थार वाली। हाँ, फिर यहाँ पे वही कंडीशन सेम इसमें भी है, यानी एग्जांपल दूसरा है कि यहाँ पे जो फेरस होता है ज्यादा क्रियाशील है और कापर जो है वो कम क्रियाशील है। तो ये क्या करता है, कापर को, फेरस जो है कापर को हटा करके और फिर उसका स्थान यानी समझ लो उसके GF को किडनैप कर लिया, ठीक है, वही काम यहाँ भी हुआ। फिर अगर देखा जाए यहाँ पे द्विविस्थापन अपक्रिया, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण करके, मतलब यहाँ पे होता क्या है, और साइलेंट थोड़ा, यहाँ पे होता क्या है कि दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे इसके पास कोई GF नहीं थी, इसके पास थी, तो इसके GF को इसने क्या कर लिया, समझ लो, ठीक है, किडनैप कर लिया, समझ लो, एक तरफ से आकर्षित कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों के पास है, जैसे ये मान लो है और ये मान लो है, ठीक है, ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है, यही सेम कंडीशन यहाँ भी है। अब इन दोनों में हो क्या रहा है, मान लो किसी कारणवश क्या हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, पहचान नहीं पाए, ठीक है, क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब इसके वजह से इन दोनों में क्या हो गया, यानी समझ लो कट्टी, क्या कट्टी बोलते हैं, कुट्टी, ठीक है, कुट्टी हो गया। इसके वजह से फिर क्या हुआ यहाँ पे, सुनो इधर, अब इनके बॉयफ्रेंड इनकी गर्लफ्रेंड के साथ और इनके GF इनके BF के साथ, इस तरीके से दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के GF को चेंज कर लिया, और चेंज करने से नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए। अब अभी तक इनके दम पर दूसरा थे, अब उधर दूसरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, और जो बच रहा है एक रिएक्शन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे।